हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो हमें ये जो टेबल दिया है वो हमारे क्वेश्चन हैं सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB। तो हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, लेंथ ऑफ DE इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ DE। अगर ये सेम है तो ये कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट एट पॉइंट D इक्वल्स टू 7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इक्वल्स टू 9। तो 9 इज ग्रेटर देन -7। तो therefore डिस्टेंस ऑफ DE इक्वल्स टू 9 माइनस 7। तो हियर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 plus 7 equals to 16. Then length of AB equals to distance of AB. So here A equals to 3 and B equals to 5. So 5 is greater than -3. So distance of AB equals to 5 minus -3. तो 5 plus 3 हो जाएगा, because यहाँ तो माइनस माइनस है। तो डिस्टेंस ऑफ AB हमारा हो जाएगा 8। तो हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB इज नॉट कोऑर्डिनेट। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD। तो लेंथ ऑफ BC एंड इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BC। तो हियर B इक्वल्स टू 5 एंड C इक्वल्स टू 2। तो 5 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर 5 minus 2 equals to 3. So length of BC equals to 3 हो जाएगा। So length of BC equals to 3. So length of AD equals to distance of AD. तो in segment AD, A equals to -3 and D equals to -7. तो in segment AD, -7 is smaller than -3. Therefore -3 minus -7 equals to -3 plus 7। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इसका हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि therefore सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD इज नॉट कोऑर्डिनेट। देन थर्ड, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। तो लेंथ ऑफ BE इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ BE। तो here B equals to 5 and E equals to 9. तो equals to 9 is greater than 5. So 9 minus 5 equals to 4. Therefore segment DE equals to 4. तो length of AD equals to distance of AD. तो here A equals to -3 and D equals to -7. The length of AD equals to -3 is greater than -7 इक्वल्स टू -3 माइनस -7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो -3 plus 7 इक्वल्स टू 4। तो सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD, देयरफॉर सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD इज कोऑर्डिनेट कॉन्ग्रुएंट। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो इफ AB equals to 8, then find the length of AM। तो अगर हमारा A से लेके B तक 8 सेंटीमीटर है और M इज ए मिड पॉइंट, तो A एंड M के बीच की दूरी 4 रहेगी, बिकॉज हम अगर उसका हाफ कर देंगे तो उसका मिड पॉइंट रहेगा। तो ये उसका आंसर हम लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट P is a midpoint of segment CD. If CP equals to 2.5, then find the length of CD. अगर हमारा CP 2.5 है और अगर P equals to midpoint और PD हमें फाइंड करना है, तो हमें हाफ नहीं, हमें डबल करना है। मतलब अगर ये हाफ है तो अगर हम हाफ और ऐड कर देंगे तो हमारा CD हो जाएगा। तो 2.5 into 2 equals to 5 हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ CD। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा,
if AB equals to 5 centimeter and BP equals to 2 centimeter and AP equals to 3.4 centimeter, compare the segment. तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, तो AB equals to 5, AP equals to 3.4, BP equals to 2. So we can write this as, मतलब हम लिख सकते हैं कि AB is greater than AP and AP is greater than BP, और 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द फिगर 1.3. तो ये हमें फिगर दिया हुआ है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट द नेम्स ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी. तो अपोजिट रे मतलब ये हमारा आरपी हो गया, इसका अपोजिट रे मतलब कि आर एंड एस हो जाएगा, और हमारा एस एंड आर मतलब एस एंड आर एस, और पी क्यू भी हो सकता है, बट हमें आंसर में आर एस दिया हुआ है. देन हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी. तो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है. यू कैन सी ऑन द अबोव नंबर लाइन दैट इफ द आर विल गो ऑन द राइट साइड then it intersects PQ. If P goes on right side, it intersects PQ. So our common ray that is intersecting PQ is PQ only. Then हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, write the union set of segment PQ and segment QR. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, line PQ and line QR is a union set of ray PQ and ray QR. Then fourth question, state the ray which segment QR is a subset. तो फिर से हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, सेगमेंट QR is a subset of ray RP RQ and ray SQ. तो ray PQ, ray RQ, QS and ray QT. Then हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ अ कॉमन एंड R. तो हमारा कॉमन एंड मतलब देखो, R से हम लिख सकते हैं R एंड P भी हो सकता है और R एंड S भी हो सकता है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. कॉमन एंड मतलब जिसमें R होना चाहिए, तो RP और RS हो सकता है. देन हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड ST. तो S इज द इंटरसेक्शन ऑफ रे SP एंड ST. देन क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर 1.4. फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B. तो पॉइंट C एंड पॉइंट E as they are both distance is 2 unit from B. मतलब कि हमें इक्विडिस्टेंट मतलब जिसके डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए. तो पॉइंट C एंड पॉइंट P, जो पॉइंट A है उसके डिस्टेंसेस सेम है, मतलब 2 यूनिट्स पे है, तो वो सेम रहेगा. ऑल्सो पॉइंट P एंड D as 4 यूनिट्स फ्रॉम B. और पॉइंट P एंड D भी हो सकते हैं, वो हमसे 4 यूनिट दूर है. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द पेयर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q. तो पॉइंट U एंड पॉइंट L इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q as they are 1 unit away from Q. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ UV, डिस्टेंस ऑफ PC एंड डिस्टेंस ऑफ VB, डिस्टेंस ऑफ UL. तो हम पहला देखते हैं डिस्टेंस ऑफ U एंड V. तो कोऑर्डिनेट ऑफ U इक्वल्स टू -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ V इक्वल्स टू 5.
तो हियर 5 इज ग्रेटर देन -5 इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 5. तो डिस्टेंस ऑफ UV इक्वल्स टू 10. देन सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ P एंड C. कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल्स टू -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल्स टू 4. तो हियर 4 इज ग्रेटर देन -2. तो 4 माइनस -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P एंड C इक्वल्स टू 6. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ V एंड B. तो कोऑर्डिनेट ऑफ V हमारा हो जाएगा 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B हमारा हो जाएगा 2. तो हियर 5 इज ग्रेटर देन 2. तो 5 माइनस 2, तो 5 में से अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ V भी हमारा मिल जाएगा 3. देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ U एंड L. तो कोऑर्डिनेट ऑफ U इक्वल्स टू -5, कोऑर्डिनेट ऑफ L इक्वल्स टू -3. तो हियर -3 इज ग्रेटर देन -5. तो -3 माइनस -5 इक्वल्स टू -3 प्लस 5 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. तो -3 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. तो डिस्टेंस ऑफ V एंड B हमारा हो जाएगा 2. थैंक्स फॉर वॉचिंग.